मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन मंगलवार 21 जनवरी 2025। ट्रंप योग। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप। वॉशिंगटन में -6 डिग्री में भी लोगों में उत्साह। ट्रंप का ऐलान, ये नई सुबह अमेरिका एक बार फिर से ग्रेट और सेफ बनेगा। अमेरिका में योग, ट्रंप योग लौट आया है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह भारतीय समयानुसार सोमवार रात 8:30 बजे शुरू हुआ है। पहली बार शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी नेता भी शामिल हुए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उद्यमी मुकेश अंबानी भी समारोह में शिरकत कर रहे हैं। 40 साल बाद शपथ ग्रहण करने समारोह कैपिटल में इंडोर हॉल में हो रहा है। इससे पहले रविवार रात वॉशिंगटन के कैपिटल वन एरेना में विक्ट्री रैली में ट्रंप ने ऐलान किया कि ये 4 साल के अंधेरे के बाद नया सवेरा है। अमेरिका फिर से ग्रेट, महान और सेफ सुरक्षित बनेगा। ऐतिहासिक गति से काम होगा। अमेरिका की हर समस्या को दूर किया जाएगा। अपने 20,000 समर्थकों को ट्रंप ने कहा, आपने रिकॉर्ड जीत से मुझे चुना है, मैं उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ट्रंप निर्वातमान राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमलावर रहे, उन्होंने कहा, बाइडेन की विफल और भ्रष्ट सरकार के एजेंडे से अमेरिका का पतन हुआ है। हमारी सरकार नए सिरे से काम को अंजाम देगी। विक्ट्री रैली में ट्रंप ने 15 से ज्यादा बार मांगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया। -6 डिग्री तापमान के बावजूद ट्रंप के समर्थकों ने भारी उत्साह नजर आया। कोलकाता दुष्कर्म दोषी को मरते दम तक कैद की सजा, 164 दिन बाद फैसला। डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या में मौत की सजा नहीं। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने वारदात के 164 दिन बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। कांग्रेस कोर्ट ने डॉक्टर से हुए अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में मानते हुए मृत्युदंड नहीं दिया। सियालदह के अतिरिक्त जिला सत्र जज अनिवान दास ने कहा, दोषी को जीवन पर्यंत जेल में रहना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजन को 17 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट में मौजूद पीड़िता के पिता ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। सोमवार सुबह कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सीबीआई ने जुर्म दुर्लभतम बताते हुए मौत की सजा की मांग की। सीबीआई ने कहा, समाज ने एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर को खो दिया। मृतका के पिता ने भी मौत की सजा मांगी। हालांकि अभियुक्त के वकील ने कहा कि अपराधी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने संजय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, फांसी की मांग के लिए सरकार हाई कोर्ट जाएगी। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। अब आयुष विभाग में लागू होगी सेवानिवृत्ति की 65 वर्ष आयु। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश आयुष विभाग से जुड़े डॉक्टर्स और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र अब 65 साल होगी। भोपाल के शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में सोमवार से 3 दिवसीय अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन शुरू हुआ। शुभारंभ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयुष विभाग के डॉक्टरों के रिटायरमेंट को लेकर इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आयुष डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने में कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का भी ऐलान किया है। आयुर्वेद महासम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाई देर से असर करती है, लेकिन मुझे तो आयुर्वेद की दवाई न तेजी से असर किया। मेरे पास आयुष विभाग था, इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा, आयुर्वेद हजारों साल पुरानी परंपरा है। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ देख रही है। देश के प्रधानमंत्री तो आज इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने हर मोर्चे पर आयुर्वेद को प्रमोट किया है। राज्य मंत्री बागरी का आरोप, सतना में 1850 मीटर की हवाई पट्टी 1200 मीटर कर दी। भोपाल
नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा वाघनी ने आरोप लगाया कि सतना की हवाई पट्टी पहले 1850 मीटर की थी, जिसे एयरपोर्ट बनने पर 1200 मीटर कर दिया। इस पर 19 मीटर विमान ही उतर सकते हैं। उन्होंने विमान उतरने के लिए व्यवस्था बनाई जाए। हाल ही बनकर तैयार सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। लगभग 50 किलोमीटर दूर बने रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन पिछले अक्टूबर में हुआ था। यहाँ अभी 6 और 19 सीटर छोटे विमान चल रहे हैं। 1800 मीटर लंबी हवाई पट्टी के साथ रीवा में 72 सीटर विमान उतरने की क्षमता है। सतना एयरपोर्ट को DGCA लाइसेंस मिल चुका है। राज्य मंत्री प्रतिभा वाघनी ने कहा कि 70 सीटर विमान लैंड करने की सुविधा दी जाए। यह पूछने पर कि 50 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के बाद भी क्या सतना में बेस विमानों की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि किराया कम हो और टाइमिंग सही हो तो एयर ट्रैफिक मिलेगा। उन्होंने कहा कि सतना एयरपोर्ट के लिए आरक्षित 460 एकड़ में से काफी जमीन पर अतिक्रमण है। इसकी कलेक्टर को शिकायत की थी। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित रोहित लोधी का किया स्वागत। खबर पन्ना से जिले की गुनौर तहसील अंतर्गत सिली निवासी पूर्व पंचायत पूर्व सरपंच एवं वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद रज्जू लाल लोधी को होनहार पुत्र रोहित लोधी ने अपनी मेहनत और लगन से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस उपलब्धि पर 19 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सतानंद गौतम और उनके घर पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाई व माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। रोहित लोधी की इस सफलता से गुनौर तहसील में हर्ष का माहौल है। उनके परिवार और शुभचिंतकों ने इसे कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम बताया है। आदिवासी बाहुल्य बस्ती लालिया में बुनियादी समस्याओं से ग्रसित हैं लोग। बड़ी समस्या गंदगी व कीचड़ के बीच रहने वाले मजबूर लोग नपा भी नहीं दे रही ध्यान। नगर पालिका विस्तार के लिए परसीमन की से करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के साथ ही कुछ ग्राम पंचायतों में आंशिक भाग को शामिल किया गया है। शहर में शामिल होने के बाद भी इन क्षेत्रों के बासिंदों को तेजी के साथ समस्याओं के हल होने की उम्मीद थी, किंतु 2 साल से अधिक समय पूरा हो जाने के बाद भी लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई हैं। स्थानीय लोग सड़क, पानी, साफ सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं के जूझ रहे हैं। पन्ना से अवैगन मार्ग स्थित शहरी सीमा में शामिल लालिया बस्ती को अभी तक बुनियादी विकास की सौगात नहीं मिल पाई है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। ट्रंप की टीम 35 साल में सबसे युवा, यह बाइडेन कैबिनेट से 2800 गुना दौलतमंद। वॉशिंगटन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। हालांकि उन्होंने अपने प्रशासन के लिए पिछले 35 वर्षों में सबसे युवा कैबिनेट का चयन किया है। इससे पहले 1989 में बुश सीनियर की कैबिनेट की औसत उम्र 51.5 साल थी। इस समय इस चयन ने उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की रणनीति को दिखाया है। ट्रंप की टीम की औसत उम्र 54.1 साल है। दूसरी ओर ट्रंप कैबिनेट दौलत के मामले में इतिहास की सबसे अमीर कैबिनेट है। ईरान पॉप स्टार टटालू को इशिनिंदा पर मौत की सजा। तेहरान, ईरानी कोर्ट ने मशहूर पॉप सिंगर और रैपर आमिर टटालू को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। पहले उन्हें इस निंदा और अन्य अपराधों के लिए 5 साल की सजा दी गई थी, लेकिन प्रोसिक्यूटर की आपत्ति के बाद केस दोबारा खोला गया और मौत की सजा सुनाई गई। बता दें कि आमिर टटालू, जिन्हें टैटू सिंगर भी कहा जाता है, वे 2018 से तुर्की में छिपे हुए थे। दोस्तों, यह थे आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।